हेलो बच्चों, वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल योगिक पॉइंट पे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये बेस्ड होने वाला है सिलेबस ऑफ डिस्कशन क्लास 12th योगा। जी हाँ, वो योगा सब्जेक्ट जो सीबीएसई के द्वारा बच्चों के लिए एज अ मार्क्स स्क्रीनिंग के ऐड कराया गया था, उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आप लोग इस पे क्या है ना, शुरू से ही पाओगे 100 में से 100, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आते जाएंगे, आपको उनको देखते जाना है और बस वीडियो देख के ही आपका काम हो जाएगा। 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। ईज़ी होता है योगा का पेपर, टफ नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन ऑफ सिलेबस। और मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि कोई भी वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि योगा की वीडियो छोड़ने में है ही क्या, आधा घंटा की वीडियो होती है, आराम से देख लो, फ्री हो जाओ। सबसे पहले आता है हमारा कंटेंट। तो इसमें हमारी टोटल 3 यूनिट्स इंक्लूड हैं योगा में, यूनिट 1, 2 और 3। और लास्ट एंड द लीस्ट प्रैक्टिकल्स, जिसमें जो हमारा यूनिट 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस 2। हमने 1 कब पढ़ा था 11th में, और 2 कब पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो इंट्रोडक्शन टू योगा और योगिक प्रैक्टिसेस 2 हमारी 12th क्लास का है। वहीं पे यूनिट नंबर 2 होने वाली है इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट 2। और यूनिट 3 हमारी योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। और इसमें सीपीआर, एईडी ये सब आएंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना। बाकी मैं तो बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आगे भी लेके आओगे ना, तो अच्छा रहेगा समझने में। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस में क्या क्या है अपन समझते हैं। तो 1.1 पे आने वाला षटकर्मा, जिसमें अपन उसके मीनिंग, पर्पस और उनका सिग्निफिकेंस अर्थात महत्व देखेंगे योगा साधना का, कि योगा में क्या उसका महत्व है। वहीं पे 1.2 होने वाली है इंट्रोडक्शन टू योगासनास, मीनिंग, पर्पस और उनका हेल्थ बेनिफिट्स, की उनके क्या क्या बेनिफिट्स अपन के लिए मिलेंगे। टाइम, प्लेस, ड्यूरेशन ऑफ आसन, इन सबको भी समझेंगे, क्या क्या रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है और कौन कौन से आसन परफॉर्म करने चाहिए और किस टाइप्स के आसन होते हैं, उन सबको भी। और 1.3 होने वाली है इंट्रोडक्शन टू प्राणायामा। क्या होता है हमारा प्राणायामा, उसको भी समझेंगे, ध्यान, मेडिटेशन और उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या निकल के आएंगे। 1.4 होने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन योगा, जो कि बहुत छोड़ने होने वाली है, मतलब 3 से 4 लाइन में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग आराम से कर लोगे, करियर अपॉर्चुनिटी में आना ही नहीं है, पहली बात तो एग्जाम में मैं बताऊँ तो उसमें से नहीं आता है क्वेश्चन। वहीं पे हम कुछ क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके लास्ट में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एमसीक्यू होंगे, क्वेश्चन आंसर बेस्ड होंगे, उस टाइप के। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट नंबर 2 क्या होने वाली है, ये होने वाली है इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट 2। कौन सी, इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट 2, जिसमें 2.1 है कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा, डाइट, कि किस प्रकार की एक योगी को डाइट लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योगा टेक्स्ट 2। 2.2 होने वाली है सिग्निफिकेंस ऑफ हाथ योगा प्रैक्टिस इन हेल्थ प्रमोशन। क्या सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व होगा हमारी हाथ योगा प्रैक्टिस का हेल्थ प्रमोशन में, उसको समझ लेंगे। 2.3 पे आने वाली कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ और वेलबींग का पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से। 2.4 क्या है, योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योगा, क्या क्या यौगिक प्रैक्टिस आएंगी हमारे पतंजलि योगा में, उनको भी अपन पॉइंट वाइज समझते जाएंगे। 2.5 होगी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, कि हमारी जो भगवत गीता है ना, या जिनको कॉमनली नोन एज गीता, वो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग बता दी, या फिर कौन कौन सी योगा वो सजेस्ट करती हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो ही भगवत गीता में रिटन है और अपन उन्हें भी समझ लेंगे। 2.6 है इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस, कि क्या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है हमारे डेली योगा प्रैक्टिस में। और उसके बाद है क्वेश्चंस, इन पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड सीपीआर सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे स्ट्रेस के, कि किसी एक पर्सन को स्ट्रेस है ना, तो उसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं और उनको कैसे मैनेज करना, उन सबको भी समझ लेंगे। 3.3 होने वाली है योगा एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज़, कि किस प्रकार से हम योगा को यूज़ कर सकते हैं कॉमन डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, इवन जो वाइटल और बड़ी बड़ी डिजीज़ है ना, उनको भी। 3.4 पे होगा योगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये किस प्रकार से हम योगा के द्वारा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, हमारे जीने का तरीका सीख सकते हैं, किस प्रकार से हमारा व्यवहार या फिर हमारा जो बिलीफ है गॉड पे, वो किस प्रकार से रहना चाहिए, वो सब समझेंगे हम 3.4 वाले पार्ट पे। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि सभी को अटेम्प्ट करने हैं और पूरे में से पूरे ही सही होने चाहिए, आखिरी में करेंगे यूनिट के एंड में, मतलब प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, तो सबसे पहले आएंगी प्रेयर्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल स्किल, की कौन कौन सी प्रेयर्स अपन को करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स ऑफ स्किल। स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार बहुत ईजी हैं, समझ लोगे आप लोग, उसके बेनिफिट्स भी समझेंगे। और सुपिन लाइन आसन, प्रोन लाइन आसन भी है, वैसे इसमें सुपिन बस लिखा है, लेकिन प्रोन लाइन भी है, तो उसको भी समझ लेंगे।
कौन-कौन से स्टेप्स हैं हमारे पवन मुक्त आसना में, वो भी आएगा। उसके बेनिफिट्स, प्रिकॉशन क्या-क्या लेने हैं और प्रोन आसन में कौन-कौन से आसन हैं, उनको भी अपन यहाँ पे समझेंगे। इसमें समझेंगे अपन सुपिन और यहाँ पे प्रोन। कौन-कौन से स्टेप्स हैं वेरियस योगा प्रैक्टिसेस या पोजेस के, उनको भी समझेंगे, उनके प्रिकॉशन और बेनिफिट्स भी इंक्लूड करे गए हैं। और मैंने यहाँ पे क्या ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है ना प्रैक्टिकल का, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो उसको तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपके 12th प्रैक्टिकल होंगे ना, तो वो बड़ी दिक्कत करेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जाते हैं। मैंने ये देख लिया है कि किसी के 10, किसी के 15 चले जाते हैं। तो पूरे में से पूरे चाहिए, तो इनको एक बार कवर कर लेना। क्या है ना कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब वीडियो कंटिन्यू आने वाली हैं।